बहुना किमि होक्तेन सारविंचिम च दंडते नास्ति मद्रासनम किंचिति सिद्धिधन चति मंडले। यानी कि पूरी पृथ्वी पर मुद्राओं के समान सिद्धियां प्रदान कराने वाला और कुछ भी नहीं है ग्रैंड समिता। हस्त मुद्राएं यानी कि हाथों के द्वारा बनाए गए कुछ ऐसे एनर्जी सर्किट्स जिनको अगर आपने ठीक से और धैर्य के साथ अपनी लाइफ में यूज करना सीख लिया तो कुछ ही महीनों के बाद आपकी लाइफ में आए चेंजेस को देखकर आप हैरान रह जाओगे। आपके मस्तिष्क की पावर, आपके शरीर की ऊर्जा का लेवल, आपका कंसंट्रेशन, विल पावर, आपका स्वास्थ्य और आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करने की पावर इतनी बढ़ जाएगी, इसके बारे में आपने पहले कभी सोचा भी नहीं होगा। और मुद्राओं के बेनिफिट्स के बारे में मैं आपको साइंटिफिक रिसर्च के साथ प्रूफ करके दिखाऊंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या आप जानते हैं कि साधारण से दिखने वाले हमारे इन हाथों को प्रकृति ने कितना पावरफुल बनाया है? हमारे ये हाथ पंच महाभूत यानी कि उन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं जिनसे मिलकर इस पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई है। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। और इन्हीं 5 एलिमेंट से मिलकर हमारे शरीर की 3 मुख्य एनर्जीज का निर्माण होता है। वात यानी कि वायु और आकाश, पित्त यानी कि अग्नि, कफ यानी कि पृथ्वी और जल। और हमारे शरीर में जितनी भी बीमारियां लगती हैं इन्हीं एनर्जीज के असंतुलित होने के कारण लगती हैं। और आप इन एनर्जीज को मुद्राओं के जरिए केवल अपनी उंगलियों से ही कंट्रोल कर सकते हो। हमारे यही हाथ हमारे शरीर के 7 चक्रों को भी रिप्रेजेंट करते हैं। और अकॉर्डिंग टू साइंस हमारी बॉडी के एंडोक्राइन सिस्टम की सभी ग्लैंड जैसे कि पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर थायराइड ग्लैंड, इन सभी ग्लैंड्स की एंडिंग भी हमारी उंगलियों के सबसे अगले हिस्से यानी कि हमारे फिंगर टिप्स पर आकर होती है। और हमारे शरीर की 72,000 नाड़ियां जिनसे होकर एनर्जी हमारे पूरे शरीर में बहती है, उनमें से हजारों नाड़ियों की एंडिंग भी हमारी इन्हीं फिंगर टिप्स पर आकर होती है। और इतनी सारी नर्व्स और नाड़ियों के चलते हमारी उंगलियों के अगले हिस्सों पर फ्री इलेक्ट्रॉन से, सिंपल भाषा में बोलूं तो बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी एकत्रित रहती है। और हस्त मुद्राएं लगाने के दौरान उंगलियों के बीच बनने वाले कनेक्शन या एनर्जी सर्किट के चलते एनर्जी शरीर से बाहर निकलने के बजाय हमें स्वस्थ, इंटेलिजेंट और स्पिरिचुअल बनाने के लिए वापस हमारे शरीर और ब्रेन की तरफ जाना शुरू कर देती है। इसलिए योग स्क्रिप्चर जैसे कि ग्रैंड समिता, शिव समिता और हाथा योगा प्रतिपत्तिका में मुद्राओं को विशेष स्थान दिया गया है। और एक इंसान मुद्राओं की मदद से बहुत ही कम समय में अपने अंदर स्पिरिचुअल शक्तियों को जागृत कर सकता है। इसीलिए हमारे शरीर के 7 अलग अलग चक्रों को जगाने के लिए 7 अलग अलग मुद्राओं के बारे में बताया गया है, जिनकी मदद से एक इंसान अपने चक्रास को जागृत करने की स्पीड को कई गुना तक बढ़ा सकता है। ठीक चक्रास की तरह ही पतंजलि अष्टांग योगा सूत्र के हर एक अंग के लिए अलग अलग मुद्राओं के बारे में बताया गया है। जैसे कि समाधि के लिए मंडाला मुद्रा, ध्यान के लिए धर्म धातु मुद्रा, धारणा यानी कि कंसंट्रेशन के लिए अभिषेक मुद्रा और ब्रह्मचर्य के लिए कुबेर मुद्रा। और कुबेर मुद्रा इतनी पावरफुल मुद्रा है कि यह मुद्रा ब्रह्मचर्य की शक्ति को बढ़ाने के साथ साथ आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करने की पावर को कई गुना तक बढ़ा सकती है। और अब इसके पीछे ना तो कोई जादू है और ना ही कोई अंधविश्वास, इसके पीछे है ऋषियों की एंशिएंट और प्योर साइंस। तो चलिए सबसे पहले कुबेर मुद्रा से ही शुरू करते हैं। कुबेर मुद्रा को इसलिए इतनी पावरफुल मुद्राओं में से एक माना जाता है क्योंकि कुबेर मुद्रा हमारे शरीर की एनर्जी को संरक्षित करके रखती है। हमारे शरीर की मेंटल और फिजिकल दोनों एनर्जीज को वेस्ट होने से बचाती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे शरीर की एनर्जी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में लग जाता है, लेकिन कुबेर मुद्रा हमारे शरीर में फायर एलिमेंट यानी कि अग्नि तत्व को बढ़ाकर हमारे पाचन तंत्र को बहुत स्ट्रॉन्ग बना देती है, जिसके चलते हमारे शरीर को खाना पचाने के दौरान कम ऊर्जा का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसी तरह से कुबेर मुद्रा आपके अंदर के गिल्ट, जेलेसी, गुस्सा और नेगेटिव थॉट्स जो कि हमारी मेंटल एनर्जी को सबसे ज्यादा वेस्ट करते हैं, इन्हें हटाकर आपको पॉजिटिविटी और एनर्जी से भर देगी। और जब इतनी सारी एनर्जी के चलते कोई इंसान कुबेर मुद्रा लगाकर विजुअलाइज करता है, तब कुबेर मुद्रा सारी एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करके उस एनर्जी को आपके ब्रेन और थॉट्स में लगा देगी। और जितनी ज्यादा एनर्जी आप किसी थॉट या विचार में लगाओगे उतनी ही जल्दी वो थॉट आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगी। अब ब्रह्मचर्य में कुबेर मुद्रा का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि जब कोई इंसान ब्रह्मचर्य का पालन करता है तब उस इंसान के शरीर में एक तरीके का एनर्जी विस्फोट होता है। तब यही कुबेर मुद्रा ब्रह्मचर्य से उत्पन्न ताकत और एनर्जी को उस इंसान के शरीर में स्टोर करके रखती है, उसे वेस्ट होने से बचाती है। और अगर किसी इंसान के पास इनफ एनर्जी और कंसंट्रेशन पावर हो तो उसकी लाइफ में ऐसा क्या है जिसे वो इंसान अचीव ना कर सके? क्योंकि एनर्जी का एक ही थंब रूल होता है और वो ये है कि वेयर द फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। और जिस तरफ भी आपकी एनर्जी जाएगी वो ही चीज आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगी। अब कुबेर मुद्रा लगाने के लिए आपको अपनी सबसे छोटी उंगली और रिंग फिंगर यानी कि अनामिका फिंगर को मोड़कर हथेलियों में लगा देना है और इंडेक्स फिंगर यानी कि तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस तरह से एक जगह मिला देना है। दैट्स इट, ये है कुबेर मुद्रा। और मुद्राओं की सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप मुद्राओं को कभी भी और कितना भी देर लगा सकते हैं। मुद्राओं को लगाने का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। अकॉर्डिंग टू दिस साइंटिफिक स्टडी, साइंटिस्ट ने प्राण मुद्रा लगाए पार्टिसिपेंट के हाथों को जब EPI मशीन में स्कैन किया तो प्राण मुद्रा लगाने के 20 मिनट बाद प्राण मुद्रा के द्वारा बनाए गए जेस्चर यानी कि एनर्जी सर्किट में एनर्जी का बहना शुरू हो गया था। और इस एनर्जी को पूरे शरीर में सर्कुलेट होने में लगभग 45 से 50 मिनट का टाइम लगता है। नेक्स्ट है ज्ञान मुद्रा।
ज्ञान मुद्रा, मुद्रा ऑफ विजडम, जनाना मुद्रा, वायुवर्धक मुद्रा और न जाने ऐसे कितने नामों से जाना जाता है इस पावरफुल मुद्रा को। हस्तयोग मुद्राओं में जितनी भी मुद्राएं हैं उनमें से सबसे पावरफुल मुद्रा माना जाता है ज्ञान मुद्रा को। हमारी ये तर्जनी उंगली यानी कि इंडेक्स फिंगर वायु तत्व के अलावा हमारी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस यानी कि हमारी खुद की चेतना को भी रिप्रेजेंट करती है और हमारा ये अंगूठा यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को। और ज्ञान मुद्रा के दौरान जब तर्जनी उंगली को अंगूठे के साथ मिलाया जाता है यानी कि जब एक इंसान अपनी खुद की कॉन्शियसनेस को यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ मिलाता है तब उस इंसान का दिमाग धीरे धीरे सुपर कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। और ज्ञान मुद्रा हमारे शरीर में वात दोष यानी कि एयर एलिमेंट को कंट्रोल करती है। और अब हवा का नेचर कैसा होता है, चंचल, और वो ही एयर एलिमेंट हमारे शरीर में भी पाया जाता है और इसी के चलते हमारे दिमाग में भी एक के बाद एक थॉट्स आते ही रहते हैं। इसलिए हमारे शरीर में एयर एलिमेंट को स्टेबल करने के लिए ज्ञान मुद्रा का यूज किया जाता है। और ज्ञान मुद्रा का सबसे बड़ा बेनिफिट ही ये है कि ज्ञान मुद्रा हमारे दिमाग को वन पॉइंटेड कंसंट्रेशन की ओर लेके जाती है। इसलिए मेडिटेशन के दौरान सबसे ज्यादा ज्ञान मुद्रा का यूज किया जाता है। मेडिटेशन के अलावा डिप्रेशन, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, हाइपर एक्टिविटी, ओवर थिंकिंग यानी कि दिमाग से जुड़ी लगभग सारी प्रॉब्लम्स में आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ज्ञान मुद्रा लगाने की सलाह देते हैं। और अकॉर्डिंग टू दिस रिसर्च ज्ञान मुद्रा और प्राण मुद्रा डायबिटीज 2 में भी बहुत फायदेमंद होती हैं। ज्ञान मुद्रा हमारे शरीर में वायु तत्व को कंट्रोल करके हमें मेंटली स्ट्रॉन्ग, इंटेलिजेंट और हमारी मेमोरी को इंक्रीज करती है। इसलिए इस मुद्रा को मुद्रा ऑफ नॉलेज भी कहा जाता है। अब ज्ञान मुद्रा लगाने के लिए आपको अपनी इंडेक्स फिंगर और अंगूठे की टिप्स को बिना प्रेशर लगाए बस टच करना है, दैट्स इट। और ज्ञान मुद्रा की सबसे बड़ी बात यह है कि आप इस मुद्रा को कितना भी देर लगा सकते हैं। नेक्स्ट है प्राण मुद्रा यानी कि मुद्रा ऑफ एनर्जी। अभी तक आप 2 मुद्राओं के बारे में जान चुके हैं। कुबेर मुद्रा जो कि एनर्जी को आपके शरीर में संरक्षित करके रखती है। दूसरा ज्ञान मुद्रा जो कि सीधे आपका कंसंट्रेशन इंप्रूव करती है ताकि आप अपनी एनर्जी को अपने पावर ऑफ कंसंट्रेशन से अपने ड्रीम्स और गोल्स की तरफ डायरेक्ट कर सको। अब क्या कोई ऐसी भी मुद्रा होती है जो शरीर में एनर्जी यानी कि प्राण, लाइफ फोर्स एनर्जी के लेवल को इंक्रीज कर सके? तो यस, प्राण मुद्रा हमारे शरीर में प्राण वायु को इंक्रीज करती है। अब आप ये सब तो जानते ही होंगे कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं इनके माध्यम से एनर्जी हमारे शरीर में बहती है। और जब कभी हमारे शरीर की कोई भी नाड़ी ब्लॉक हो जाती है तब उस नाड़ी से संबंधित अंग भी निर्जीव होने लगता है। शरीर में नई नई बीमारियां होने लगती हैं। लेकिन प्राण मुद्रा के लगाने से हमारे शरीर की नाड़ियां कभी ब्लॉक नहीं होती, जिसके चलते प्राण यानी कि लाइफ फोर्स एनर्जी हमारे शरीर में स्मूथली बहती रहती है, जिसके चलते हमारे शरीर का एनर्जी लेवल और हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत बढ़ जाती है। और अगर आपको सुबह जल्दी उठने में कोई प्रॉब्लम होती हो या आपका शरीर हमेशा आलस से भरा रहता हो या आपके अंदर मोटिवेशन की कमी रहती हो तो रोजाना 15 मिनट प्राण मुद्रा लगाने के बाद आपका आलस छुमंतर और आपका शरीर एनर्जी से भर जाएगा। प्राण मुद्रा लगाने के लिए आपको अपनी सबसे छोटी उंगली और अनामिका उंगली को अपने अंगूठे से मिलाना है और बाकी की दोनों उंगलियों को स्ट्रेट रखना है, दैट्स इट। और ज्ञान मुद्रा के बेनिफिट्स को बढ़ाने के लिए प्राण मुद्रा को हमेशा ज्ञान मुद्रा के बाद लगभग 15 मिनट तक जरूर लगाएं। नेक्स्ट है नमस्ते मुद्रा और अंजलि मुद्रा। क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर में एनर्जी के 3 मुख्य चैनल होते हैं, इदा यानी कि लेफ्ट चैनल, पिंगला यानी कि राइट चैनल और सुषुम्ना जो कि मध्य में होती है। और एक ऑर्डिनरी इंसान में सुषुम्ना नाड़ी बंद होती है। और नमस्ते मुद्रा लगाने के दौरान जब एक इंसान अपने हाथों को एक दूसरे से टच करता है तब हाथों में ब्रेन नर्व्स के एंड पॉइंट और इदा और पिंगला के चलते हमारे ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर यानी कि राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर एक्टिवेट होकर एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज होने लगते हैं, जिसके चलते ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर के बीच बनने वाले कनेक्शन मजबूत होने लगते हैं। और जब हमारे ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं तब हमारा कंसंट्रेशन बहुत गहरा हो जाता है, जिसके चलते हमारी सुषुम्ना नाड़ी धीरे धीरे ओपन होने लगती है और इवेंचुअली लास्ट में सुषुम्ना नाड़ी से एनर्जी सभी चक्रास को ओपन करती हुई हमारे ब्रेन की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। इसलिए अंजलि मुद्रा हमारे चक्रों को खोलने के साथ साथ हमारे ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर के बीच बनने वाले कनेक्शंस को भी मजबूत करती है। तो यह है साइंटिफिक रीजन, इसलिए हमारे देश में नमस्ते करने की प्रथा सदियों से चली आ रही है। नमस्ते मुद्रा इतनी पावरफुल मुद्रा है कि यह मुद्रा हमारे शरीर की एनर्जी, वात, पित्त और कफ तीनों को एक साथ बैलेंस कर सकती है। यानी कि केवल नमस्ते मुद्रा लगाने से आप अपने शरीर में पंच तत्वों को कंट्रोल कर सकते हो। अब नमस्ते मुद्रा आप सबको लगाना आता ही है, बस आपको नमस्ते मुद्रा लगाते समय अपने दोनों हाथों को अपने अनाहत चक्र यानी कि हार्ट चक्र के पास रखना है, दैट्स इट। और अब इन सभी मुद्राओं को एक साथ प्रैक्टिस करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि सुबह शाम 15-15 मिनट आप नमस्ते मुद्रा लगाएं। ज्ञान मुद्रा और प्राण मुद्रा आप कभी भी लगा सकते हैं। इवन अगर आप एक हाथ से कुछ काम कर रहे हैं तो सिंगल हाथ से भी इन मुद्राओं को लगाया जा सकता है। और सोचते समय यानी कि विजुअलाइज करते समय आप कुबेर मुद्रा लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप सभी मुद्राओं के बेनिफिट्स एक साथ ले सकते हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारी मुद्राएं हैं जैसे कि खेचरी मुद्रा, शांभवी मुद्रा, जिनके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। सो दैट्स इट दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही।